हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपने कल इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाली वीडियो में देखा होगा, ज़रूर जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता होगा कि कल मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम आज अपना एविडेंस ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम की एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो गाइस, मैं एक आज ऐसा नोट्स लेके आया हूँ कि जो एक तो होते हैं जी बहुत ही टॉपर बच्चे, एक होते हैं जी मेरे जैसे एवरेज बच्चे, ठीक है। तो वो सबके लिए यानी कि वो इतने मुश्किल भी नोट्स नहीं है, इतने इजी भी नहीं है, यानी कि वो सबको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आए आज हम एविडेंस ऑफ एटम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। सो आइए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, एविडेंस ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। सो गाइस, अगर हम इसकी हिस्ट्री, एटम की हिस्ट्री के बारे में देखें तो एटम जो है वो बेसिकली, एटम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें दिया था डेमोक्राइटिस ने, जो कि एक बहुत यानी कि ग्रीक फिलोसफर रह चुका है। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो जितने भी ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल एट मोस, तो उसने उन सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटमॉस का एक नाम दिया था, जिसका मतलब है ये हमारे पास एटम, जिसको हम एटमॉस से यानी कि एटम कहते हैं। ये डेमोक्राइटिस का था कॉन्सेप्ट एक। उसके बाद सिंपल सा, ये तो हमने कॉन्सेप्ट इसका देख लिया है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल सी है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी करता कि केमिकल रिएक्शंस में। एग्जांपल है हमारे पास, मिसाल है जी हमारे पास के रिमेन्स इंडिपेंडेंट के, जो इंडिपेंडेंट हैं, मिसाल के तौर पे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है। तो ये तीनों क्या हैं? ये हैं जी नोबल गैसेस। ये क्या करती हैं जी? ये रिमेन इंडिपेंडेंट हैं। और जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चलिए, इंट्रो तो हो गया। भाई देखते हैं कि एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि एटम का आगे क्या चक्कर है, यानी कि एटम। अच्छा, तो इस टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर द एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है एविडेंस ऑफ एटम में। तो इसका आंसर है ये जो यहाँ पे एरो है ना, इसका आंसर आगे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली है, वो सेम होती है किसकी? वेवलेंथ ऑफ एटम के। यानी कि बात समझने की कोशिश करें आप कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, ठीक है, अब आप ये इस तरह समझें कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम है किसकी वेवलेंथ के? एटम की वेवलेंथ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ हमने जो किया है, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी बना देगा एटम को देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि एटम का साइज़ इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना ज़्यादा स्मॉल है कि अगर हम सिंपल सा एक डॉट लगाए ना, एक डॉट, तो उसमें पता नहीं कितने हज़ारों एटम हों आ जाएं एक डॉट के अंदर पता नहीं कितने हज़ारों एटम आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसीलिए चुना गया है एटम को देखने के लिए। जबकि अगर एक स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही क्यों, सिंपल क्यों नहीं? तो एक तो जो मैंने आपको ऊपर वजह बताई है, एक तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी जो वेवलेंथ है ना, वो एटम के साथ मैच नहीं करती, ठीक है। ये मैंने अंदर एक लाइन लिखी हुई है। वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक एंड हो गया ऊपर तक, जहाँ तक मैंने आपको बताया। ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए है, अगर लॉन्ग आए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये जो एविडेंस ऑफ एटम है ये इस साल बोर्ड में आ चुका है। ये इसको कोई इजी टॉपिक ना लें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से सब समझ लें। तो वी कैन नॉट यूज़ सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज एटम इज़ टू स्मॉल एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ, क्योंकि इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ एटम के सेम थी, इधर आ गए सिंपल माइक्रोस्कोप की
क्या है वो ज़्यादा एटम्स है, तो इसी वजह से सिंपल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। ठीक है, बाकी नीचे एक पॉइंट इसका एक और है कि जी ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये कैन मेजर द साइज अप टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है ये मेजर कर सकता है ऑब्जेक्ट के साइज़ को 500 नैनोमीटर तक, और जो 1 नैनोमीटर है वो इक्वल होता है 10⁻⁹। ठीक हो गया, तो ये एक एमसीक्यूज़ भी है, ये भी एक एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो उसी तरह टॉपिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो ज़रूर आपको गाइड करूँगा। उसके बाद एंड पे हमारी एक हेडिंग बचती है जी मास ऑफ एटम, यानी कि जी मास ऑफ एटम का क्या सीन है। मास ऑफ एटम है जी हमारे पास, मास ऑफ एटम जो है ना वो 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 kg इसके दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, अब उसको ऐसे सॉल्व करके हमने ना एक वैल्यू निकालनी होती है इसकी, तो आप समझ लेंगे, इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लें लॉन्ग में आएगा तो आप लिख लें, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो मार्क्स पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 4 नंबर का लॉन्ग होता है, और 4 में से एग्जामिनर को तो मौका चाहिए नंबर काटने का, तो एक एक नंबर आपको तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे तो आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकेगा। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में अब आप सोच रहे होंगे कि 10⁻³ कैसे आ गया, तो उसका ये है कि ऊपर देखें जैसे के, तो ये देखें जैसे ऊपर यहाँ पर केजी है, तो नीचे अब ये ग्राम आ गया, तो हमें आपको पता है इससे इसमें कन्वर्ट जाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। खैर ये तो चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से ही बच्चों को पता होती हैं कि केजी में किलो को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो सो ईज़ी है, आप अंडरस्टैंड जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ये एक आंसर आ गया कि जब हम 25 -25 3, तो ये हमारे पास -22 ग्राम आ गया। इसी तरह -27 और 3 -24 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा आपके AMU ये एक यूनिट है जिसको सिलेक्ट किया गया है मास ऑफ एटम के लिए। ठीक है, अब ये जो मास ऑफ एटम है ना 1 AMU ये इक्वल है जी 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, तो ये गाइस आज का हमारा टॉपिक था, ये एविडेंस ऑफ एटम, मास ऑफ एटम और ये अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।